अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद छठी जमात के निसाब में शामिल उर्दू गुलदस्ता का 7वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सबक का उन्वान है उसी से ठंडा उसी से गर्म। देखते हैं कि ये जो जुमला है उसी से ठंडा उसी से गर्म किस तरीके से इस कहानी में साबित किया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये मजमून है, बहुत दिलचस्प मजमून है। चलिए हम शुरू करते हैं। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, ये दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था और किटकिटी का जाड़ा पड़ रहा था। हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थीं। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उनमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। जंगल में नामालूम किस किस किस्म की मखलूक रहती है। सुना है इसमें छोटे छोटे से बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं। इनकी दाढ़ी मूछ सब कुछ होती है, मगर होती है बस मेख ही सी। मेख यानी जो कील के लिए कील के माना में इस्तेमाल होता है। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि देखें ये क्या करता है। लेकिन ये हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं कि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, ना उन पर तालियां बजाते हैं, ना पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो बस अच्छे ही होते हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो एक मियाँ बालिश्तिये भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बालिश्तिये मियाँ बालिश्तिये ने जो ये देखा कि ये बार बार हाथ में फूंकता है तो सोचने लगे कि ये क्या बात है। देर तक अपनी बताशा सी ठोड़ी अपने नन्हे से हाथ पर धरे बैठे रहे, मगर कुछ समझ में ना आया तो ये अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि न मालूम कहीं पूछने से ये आदमी बुरा ना माने। मगर फिर उनसे रहा ना गया। आखिर को ठुमक ठुमक लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछें। लकड़हारे को ये जरा सा अंगूठे बराबर आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। बस ये पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं। मैं मुंह से फूंक मारकर या मैं मुंह से फूंक कर इन्हें जरा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। उसके बाद मियाँ बालिश्तिये ने अपना सुपारी जैसा सर हिलाया और कहा, अच्छा अच्छा, ये बात है। ये कहकर बालिश्तिये मियाँ वहां से वापस हो गए, यानी खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखा कि लकड़हारा और क्या करता है। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से दो पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। अरे, बालिश्तिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। लेकिन चुपचाप बैठा देखा किया। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पर उबला भी ना था, निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। अरे, बालिश्तिये ने फिर जी में कहा, ये फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा। लेकिन आलू जला जलाया कुछ नहीं, वो तो थोड़ी देर फूफू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिश्तिये की हैरानी का हाल ना पूछो, उससे फिर ना रहा गया। ठुमक ठुमक फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछें। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिश्ती ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूं। अब इस आलू को क्यों फूंकते थे, ये तो खुद बहुत गर्म था और गरमाने से क्या फायदा। नहीं मियाँ टिल्लू, ये आलू बहुत गर्म है, मैं इसे उसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। बात तो कुछ ऐसी ना थी, मगर ये सुनकर मियाँ बालिश्ते का मुंह
पीला पड़ गया, डर के मारे कप कप कांपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे, लकड़हारे से डरकर कुछ सहम से गए थे। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थर थर कप कप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। लकड़हारे को भी हंसी आई, लेकिन वो भी भला मांस था। उसने आखिर पूछा कि क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिश्तिये थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए, और जब काफी दूर हो गए तो बोले, ये ना जाने क्या बोला है, कोई भूत है या जिन है, उसी से ठंडी उसी से गर्म, हमारी अकल में ये बात नहीं आती। और सच है, ये बात उन मियाँ बालिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ मजमून है और ये एक लोक कहानी है। तो देख ले किस तरीके से वो जो टाइटल था, उसी से ठंडा उसी से गर्म, इसको साबित किया गया। अब हम इसके सवालात देखते हैं। पहला सवाल है कि लकड़हारा अपनी गुजर बसर कैसे करता था? तो लकड़हारा जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। ये इस तरीके से वो अपनी गुजर बसर किया करता था। उसके बाद दूसरा सवाल देखें। सर्दी की वजह से लकड़हारे की क्या हालत थी? सर्दी का मौसम था, किटकिटी का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उनमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। तो ये हालत थी उसकी सर्दी की वजह से। उसके बाद हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है कि लकड़हारा लकड़ियां काटने के दौरान क्या कर रहा था? तो अभी इससे पहले जो हमने सवाल देखा था, उसका जवाब आप यहाँ तक लिख सकते हैं कि उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी, यहाँ सर्दी का मौसम। उसके बाद जो अभी हमने सवाल देखा कि वो लकड़ी काटने के दौरान क्या कर रहा था, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उनमें फूंक मारता ताकि गर्म हो जाए। यहाँ तक लिखना है। तो दो सवालों के जवाब यहाँ आपको दिए गए हैं। उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 में देखें, बालिश्तिये ने लकड़हारे से क्या पूछा और उसने क्या जवाब दिया? इसका जवाब होगा कि उसने कहा कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो? सवाल नंबर 5 देखें। हैरान बालिश्तिये को के दोबारा सवाल करने पर लकड़हारे ने क्या जवाब दिया? बालिश्तिये ने दोबारा सवाल किया था। दोबारा उसने जो सवाल किया था, तो उसका जवाब किसान ने लकड़हारे ने इस तरीके से दिया, नहीं मियाँ टिल्लू, ये आलू बहुत गर्म है, मैं उसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 देखें। लकड़हारे का जवाब सुनकर बालिश्तिये की क्या हालत हुई? तो ये देख लें कि डर के मारे, यानी यहाँ से देखें, ये सुनकर मियाँ बालिश्तिये का मुंह पीला पड़ गया, डर के मारे कप कप कांपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे, लकड़हारे से डरकर कुछ सहम से गए थे। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन उस थरथर कप कप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। लकड़हारे को भी हंसी आई। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं इसका जवाब, सवाल नंबर 6 का जवाब। तो इस तरह से ये मश्क मुकम्मल हुई और उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे अभी तक के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उन्हें विजिट करके देख सकते हैं और साथ ही साथ आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।